Class 5th Science Chapter 2 Food and Health Part 2. Through insects, disease like malaria, yellow fever, plague, dengue and kala ajar are caused by blood-sucking insects like mosquito, fly, bugs and sand flies. कुछ बीमारियां हमें मच्छर मक्खियों के काटने से होती है, जैसे प्लेग हो गया, डेंगू, मलेरिया, मच्छरों से, कीड़ों से, और रेत में एक मक्खी पाई जाती है, सैंड फ्लाई कहते हैं जिसे, उसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं. In 1994, a large number of people, part of Maharashtra and Gujarat, suffered from plague caused by the bite of rat flies. 1994 में बहुत सारी संक्रमण फैला था, प्लेग फैल गया था गुजरात में और महाराष्ट्र में, जिसके मेन कारण चूहे होते हैं. तो उस समय यही बताया गया था कि वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ में चूहों की वजह से ये इन्फेक्शन फैला है, जो कंट्रोल भी कर लिया गया था. इसके पीछे कई लोग, जैसे अभी इस समय कोरोना में बता रहे हैं, चीन की साजिश, उस समय पाकिस्तान का नाम आया था कि उन्होंने वहाँ से इन्फेक्शन वाले जो चूहे हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में किसी तरह से भेजे हैं. तो ये प्रॉब्लम भी 1994 में हमने फेस की थी. Similarly, dengue fever is quite widespread. Dengue is transmitted to a person by the bite of an end of mosquito that is infected with dengue fever. ये एंडीज मच्छर होता है जिसकी वजह से ये फीवर फैलता है मॉस्किटो के काटने से. डेंगू अभी पिछले साल भी बहुत दिल्ली में और इसके आसपास के एरियाज़ में बहुत फैला था, जिसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. साफ़ पानी में ये मच्छर पैदा होता है और हमें ऐसी जगह में जहाँ पानी इकट्ठा रहता है और उनमें मच्छर अपने अंडे देते हैं, तो उससे पानी को फेंकना चाहिए. वहाँ पे हमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए पानी को. और अगर किसी जगह है जैसे पॉन्ड वगैरह है जहाँ पे हम इसको फेंक नहीं सकते पानी को, तो हमें उसके ऊपर तेल का छिड़काव करना चाहिए ताकि जो मच्छर के लार्वा हैं वो उस पानी में पनपे नहीं और हम इस तरह के इन्फेक्शन से बच सकें. मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन विच इज़ कैरिड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. व्हेन द मॉस्किटो बाइट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, द प्रोटोजोआ आर सक्ड अप विद द ब्लड. मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जो एक मच्छर है एनोफिलीज, जो मादा मच्छर है. जब ये किसी को काटती है तो जिसे इन्फेक्शन नहीं होता, जब उस पर बैठकर उसे काटती है तो उसको ये इन्फेक्शन चला जाता है ब्लड के थ्रू. व्हेन डज मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी पर्सन, द प्रोटोजोआ आर इंजेक्टेड इनटू द पर्सनस ब्लड कॉजिंग मलेरिया. पहले जिससे इन्फेक्शन था उसे उसने काटा, उसके बाद में उसने उसे काटा जिससे इन्फेक्शन नहीं था, तो वो एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया और उसे भी अब मलेरिया हो जाएगा मच्छर के काटने की वजह से. ये याद रखिए, ये प्रोटोजोअन बीमारी है, प्रोटोजोआ से होती है. थ्रू कैरियर्स, सम डिजीज आर स्प्रेड बाय हेल्दी कैरियर्स ऑफ जर्म्स. अ हेल्दी पर्सन में कैरिंग जर्म्स ऑफ टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री एट्सेट्रा इन हिज बॉडी. एक स्वस्थ आदमी भी कैरियर के रूप में काम करता है. कुछ चीज़ों के जर्म्स वो अपनी बॉडी के अंदर लेके चलता है, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री वगैरह, उसकी बॉडी के अंदर ये चीज़ें रहती हैं. उन्हें देखने से हमें पता नहीं लगेगा. सच पर्सन यूजुअली डज नॉट सफ़र फ्रॉम द डिजीज़. हाउएवर पीपल हु कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द कैरियर्स आर डेंजर ऑफ कैचिंग द डिजीज़. जैसे किसी को ये बीमारी है और वो किसी के संपर्क में आता है तो उस दूसरे व्यक्ति को इस तरह की बीमारी हो जाती है, उस पर्सन से उसमें वो ट्रांसमिट हो जाती है. लेकिन उस हेल्दी पर्सन, उस पर्सन को जिसमें ये होता है, जो कैरियर है एक्चुअल में, उसे इस बात का पता भी नहीं चलता है. नेक्स्ट बीमारी है एड्स. AIDS इज़ एन इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिजीज़. इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है कि इसकी दवा नहीं है, इसको बचाया नहीं जा सकता, लेकिन ये कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को जाता है. दैट डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन एंड लीड टू डेथ. इट इज़ स्प्रेड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV. एड्स से जिसको सफरिंग पर्सन है, उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी
ना के बराबर रह जाती है और इसी वजह से उसकी डेथ जो होती है वो किसी भी छोटे से छोटी बीमारी की वजह से हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीज स्टे ऑन आर्टिकल लाइक क्लोथ, कॉम, टॉवल एंड टॉय यूज्ड बाय अ पेशेंट। कई बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जैसे किसी बीमार आदमी के कपड़े, कॉम, टॉवल, कंघी और टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं। कॉम से जैसे किसी के जुए हैं तो दूसरे के भी हो जाएंगे, गंदे कपड़े पहने आपने या किसी का यूज़ किया हुआ टॉवल यूज़ कर लिया और उसको स्किन इन्फेक्शन है तो उससे भी दूसरे पर्सन को वो इन्फेक्शन हो जाता है। All such articles, including a linen of clothes, must be disinfected for boil or to kill the germs. The floor and the wall of the room must be sprayed with a disinfectant. ऐसी कोई भी इन्फेक्टेड चीज़, कपड़े वगैरह, उनको हमें साफ़ करना चाहिए। धरती को मतलब फ्लोर को क्लीन करना चाहिए, वॉल्स और रूम को भी साफ़ करना चाहिए। सारे ऑल केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सिविक अथॉरिटी सो दैट प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड इन द एरिया। अगर किसी भी एरिया में इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं तो जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, मतलब डॉक्टर्स वगैरह, उनको रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें ताकि उस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। Children suffering from any communicable disease should stay away from school till they are fully recovered. Process in the field of medicine and immunization have helped us to get rid of many diseases. अगर बच्चों को किसी तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे जुकाम है, फीवर वगैरह है, तो उन्हें घर पे रहना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। दवाइयाँ देनी चाहिए और इंजेक्शन लगवाने चाहिए। We should make efforts to prevent the breeding of germs. Personal environmental cleanliness prevent the breeding of germs. Destruction of mosquito and their breeding grounds is the best solution for protection from these dreadful diseases. इनसे बचाव के लिए हमें अपने आप को खुद साफ़ सुथरा रखना चाहिए और इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए। मच्छर पैदा ना हो इसलिए उनके ब्रीडिंग ग्राउंड जो होते हैं, जहाँ पॉन्ड वगैरह में पानी रहता है, उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, यानी पानी को सुखाने के लिए। और अगर सुखा नहीं सकते हैं तो उस जगह पे हमें दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए ताकि इन जानलेवा बीमारियों से बचाव हो सके। मेथड फॉर प्रिवेंशन, हाउस शुड बी एयरी एंड ओपन. फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स. मैट्रेसेस, लिनन एंड क्लोथ शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम. बचाव के तरीके ये हैं कि जो घर है वो हवादार होना चाहिए, खुला होना चाहिए ताकि ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी उसमें अंदर आ सके। इससे जीवाणु जो भी होंगे वो मर जाएंगे। मैट्रेसेस जो भी बिछाए हैं, लिनन क्लोथ्स शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम. कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए. मैट्रेस जो हम ज़मीन पे बिछाते हैं, पर्दे वगैरह, इन सबको धूप दिखानी चाहिए टाइम टाइम पे ताकि उसके कीटाणु मर सकें. A supply of clean and germ-free water for drinking and cooking is essential for health. Impure water should be boiled for about 10 to 15 minutes and then stored in clean and covered container. Water filter can be also used for purifying water. साफ़ सुथरा पानी, जर्म फ्री पानी होना चाहिए पीने के लिए और खाना बनाने के लिए. और अगर फ़िल्टर की सुविधा ना हो तो 10 से 15 मिनट पानी को बॉईल करना चाहिए. उसे साफ़ सुथरे कंटेनर में रखना चाहिए, ढक कर हमेशा. क्लोरिनाइजेशन इज़ अ वे ऑफ प्योरिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय पास्चराइजेशन. द मिल्क इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर फॉर एट लीस्ट हाफ एन आवर एंड देन कूल डाउन क्विकली. दिस किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया. क्लोरीन के द्वारा पानी को प्योरीफाई किया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी का सोर्स रहता है. जर्म्स इन मिल्क, दूध में जो कीड़े होते हैं, मिल्क में जो जर्म्स होते हैं, उनको मारने के लिए पॉस्चराइजेशन यूज़ किया जाता है. पॉस्चराइजेशन के प्रोसेस में दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है आधे घंटे तक. उसके बाद उसको बिल्कुल 0 डिग्री तक लाके ठंडा कर दिया जाता है जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं. ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज मस्ट बी प्रिवेंटेड in or near your house as they pollute your food and water and act as carriers of disease. Room should have wire screen.
मक्खियों को घर में आने से बचाना चाहिए, घर के आसपास पोल्यूशन को रोकना चाहिए, क्योंकि ये खाना और पानी दोनों गंदा करते हैं। इसलिए रूम्स के ऊपर वायर स्क्रीन होनी चाहिए, यानी जालियाँ लगी होनी चाहिए खिड़कियों और दरवाज़ों पर, ताकि जब आप उन्हें खोलें तो मक्खियाँ घर के अंदर ना आएँ और ना ही आपका खाना और पानी को गंदा करें। टॉयलेट्स एंड बाथरूम मस्ट बी क्लीन्ड and disinfected regularly to stop the breeding of mosquito. Water must not be allowed to store stagnate. Mosquito lay eggs in standing water. To destroy mosquito larvae, the surface of water in tank and pond must be spray with oil. टॉयलेट्स और बाथरूम को रोज़ साफ़ करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए। मच्छरों की बढ़त ना हो, ब्रीडिंग ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पॉन्ड के अंदर तेल डालना चाहिए। Use a mosquito net for mosquito repellent at night. Kitchen must be rid of all insects. Floor must be swept every day. Drain must be kept cover. तो मच्छरों से बचने के लिए नेट लगाने चाहिए, जाल जो लगाते हैं हम लोग, और या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट जलाना चाहिए। किचन को साफ़ रखना चाहिए ताकि वहाँ पे उसकी ज़मीन पे कोई भी कीड़े वीड़े ना हो। जो ड्रेन है उसको भी ढक कर रखना चाहिए। Vaccination is another way of protecting ourselves by acquiring immunity against certain disease. For staff, there are vaccines available for disease like diphtheria, cholera, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis and hepatitis. दवाइयों के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा भी बीमारियों को कंट्रोल किया जाता है। जैसे डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड, इनकी सबकी वैक्सीन आती है और ये बीमारियों को बचाने के लिए यूज़ की जाती है। पल्स पोलियो इज़ एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन एक्सेप्टेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1994 टू इरेडिकेट पोलियो बाय वैक्सीनेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर आर गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स अगेन पोलियो वायरस। पहले पोलियो से बहुत बच्चे जो हैं वो अपाहिज हो जाते थे, क्योंकि ये बीमारी हाथ पैरों के शरीर के अंगों को गला देती है। 1994 में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला। आपने भी पोलियो की ओरल ड्रॉप्स पी होगी, मम्मी ने पिलाई होगी। अभी भी छोटे बच्चे जिनके घर में हैं उनको ये दवाई दी जाती है ताकि इस बीमारी से बचाव हो सके। दिस कैंपेन proved to be a successful and the incidence of polio in India has decreased dramatically. We must get ourselves vaccinated as a protection against this disease. आज की डेट में पोलियो के केसेस ना के बराबर हैं, कहीं कोई रेयरली मिल जाए, वरना ये बिल्कुल बीमारी ख़त्म हो गई है। गांव देहातों तक में भी अब पोलियो के मरीज़ नहीं मिलते। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि गांव में भी और शहरों में भी पोलियो के मरीज़ हर जगह पाए जा रहे थे। There are national programs to eradicate communicable disease. If we take care of ourselves and our surroundings, we can stay healthy. बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से खुद को और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। इसलिए हमें अपना घर तो साफ़ रखना ही चाहिए, खुद को साफ़ रखना चाहिए, उसके साथ हमें अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम इस तरह की बीमारियों से बच सकें। और सबसे ज़रूरी बात, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सामाजिक ज्ञान चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट